किसानों की आय दोगुनी हुई क्या कम हुई? कम हुई। खाद पर बढ़ी गई। खाद के साथ साथ बिजली पर भी एक साल में 4 बार बिजली के रेट बढ़ गए। बिजली आती है नहीं, बिजली तो आती है नहीं। डीजल पेट्रोल से लेकर के हर 5 साल में 5 रुपया डीजल पर बढ़ा, पेट्रोल पर बढ़ा। घरेलू गैस जो 400 रुपये की थी वो 1000 से ऊपर हो गई। सब पे बढ़ा है। तो बताओ, ये तो बिल्कुल झूठे निकले कि नहीं? बिल्कुल झूठे निकले। और इन्होंने जितनी संस्थाएं थी, रेल से लेकर रेल खेती पर भी नंबर, खेती पर भी बताओ। कृषि कानून ला करके, काला कानून ला करके कितनी हत्या हुई। गोरखपुर में वो व्यापारी था कानपुर का, बताओ, होटल में रोका था। फिर झांसी में पुष्पेंद्र यादव के एक थाने में मारते मारते, अभी बैराज में एक किसी भी अस्पताल में दवा थी, सरकारी अस्पताल में किसी में दवा थी। बताओ, आज भी डेंगू जैसी बीमारियां हैं। कानपुर में फिर शुरू हो गई, लखनऊ में फिर शुरू हो गई एक तीसरी बीमारी, जीका भी बुखार बीमारी आई। तो पहली जब वेव आई तो 15 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 15 करोड़। और दूसरी जब वेव आई, बहुत, बताओ, ये भी इनको भी भयंकर बीमारी हो गई, कोरोना। बहुत बीमारी इनको खतरनाक हो गई। इनको एक घंटे में 25-25 लीटर ऑक्सीजन देना पड़ी। बहुत महंगी दवाइयाँ देना पड़ी, डबल डोज देना पड़ा। अगर ये सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते तो ये हम लोगों से दूर हो जाता। मैं सही बता रहा, दूर हो जाता। तो इस तरह के कितने लोग चले गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए। कैसा फैसला बेरोजगारी। और कह रहे हैं हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। कितने लोगों को देंगे? इतने तो। और निजीकरण के नाम पर कितने बेरोजगारी। बताइए, नौकरी का कोई नहीं, आरक्षण का कोई इंतजाम नहीं। इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से देश का गरीब है। कहा था समान विचारधारा के लोग, हमने कहा है समान विचारधारा के लोग, हमने कहा है सभी सेकुलर लोग। मैंने तो कहा है समाजवादी पार्टी से भी। हमने इसलिए कहा है, समाजवादी पार्टी में मैंने कराई है। जनरेशन मिश्रा की तो हमने बहुत छोटी मीटिंग कराई। राम नारायण जी की भी बहुत छोटी मीटिंग कराई। मैंने नेताजी के साथ 40-45 साल, बताइए, काम करने के बाद समाजवादी पार्टी को किस मुकाम पर पहुंचाया था? बताइए, आज कहाँ है? आज कहाँ है? तो इसलिए मैंने कहा कि सब लोग समाजवादी पार्टी को, मैंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है अलायंस करें। हमने तो यहाँ तक ही कह दिया, जो हमारे पीछे हैं, जीतने वाले हैं। क्या हमारे पास जीतने वाले नहीं? देख लेना कि नीरज कुल्लू को मैंने कराई बतियाँ हुई, करे आए घोषणा इनके वहाँ जीते हैं। बताइए, नागा चौधरी जी को लड़ाओगे? लड़ाओगे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के सबके साथ। अब की बात बताइए, नागा चौधरी को लड़ाओगे? बताओ, फिर जिताना पड़ेगा। हाथ उठा के बताओ, आज ही से फिर लगोगे। मैंने बताया 3 बार आपने कह दिया, तो 3 बार के माने कबूल है।
तो आपने कह दिया तो फिर नागा चौधरी को हम लड़ा देंगे। चलिए हम डिक्लेयर करते हैं इनको, चलिए नागा चौधरी को डिक्लेयर करते हैं। देखिए, इसलिए सरकार बनानी है। जब सरकार बना लेंगे तो पहला हमारा काम होगा सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट। ये छापा नहीं करे, अभी तो छापा पड़ते हैं, FIR होती है, जुर्माना भी करते हैं, तो फिर नहीं होगा। इसलिए पहला काम ये करें। और हम छात्रों से, नौजवानों से, जो BA पास कर लेगा, जिसका बेटा, जिसकी बेटी, पहले ही दिन जैसे ही सरकार बनेगी, विधानसभा चलेगी, विधानसभा में हर परिवार में एक बेटे को, एक बेटी को नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की, ऐसा कानून बना। और तीसरा भी करेंगे, जो BA पास में लड़कों को नौकरी नहीं मिल पाती है, जिनको सरकारी खजाने से, सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया दिए देंगे कि वो अपना रोजगार खुद ही ढूंढे। ढूंढेंगे, बताओ, ढूंढेंगे 5 लाख? हाँ बताओ, इन्होंने कह दिया कि हम 25,000 में कौन सी बिजनेस। भरोसा दिलाते हैं किसानों को, गरीबों को, सबको लुटने नहीं देंगे किसान। और हम इसलिए, हम जब हमारे पास मंडी थी, बताओ, किसी भी किसान को सरकारी कांटों पर जाना पड़ा। वो मंडी में सवेरे मैंने DM को और प्रशासक जो SDM होता है और मंडी सचिव को आदेश दिए थे, सीधे मंडी में जाना 6 बजे, 5 बजे, और जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे 5 रुपया मंडी से भाव खोल देना हर चीज का। बताओ, सब जाना पड़ा था सरकारी काटो? नहीं जाना पड़ा था, नहीं तो फिर 300 रुपया कम से कम। और धान में तो ये 500, 700, 800 रुपया अभी धान की कीमत है, मिलना चाहिए था 1960 रुपया। और मैं कितना रहा बताओ सरकारी कांटों का? जिस दिन दरखास्त दे, 1 हफ्ते के अंदर मैं भर्ती हो जाना चाहिए। ये कानून में है, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहे। योगी महाराज कुछ कर ही नहीं पा रहे, आ गए लोग कसाई के चक्कर में। इसलिए सरकार बदलनी है। इधर आ गए सर, नेताजी बीच में। आप सभी सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने यथाउचित स्थान पे और व्यवस्थित ढंग से सब तक पहुंच जाएगा। आप कहीं कार्यक्रम छोड़ के नहीं जाएंगे, आप अपने कुर्सियों पर बैठे रहेंगे। सिर्फ 5 लोगों को प्रतीक के तौर पर वितरित किया जा रहा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से। स्वर्गीय कमला चौधरी और मनोरमा देवी की पुण्यतिथि की स्मृति में श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा जरूरतमंदों को अंगवस्त्र भेंट किया जा रहा है। तत्पश्चात 3500 लोगों को हमारे बीच से हमारे महबूब नेता अब विदा लेने जा रहे हैं। बागी बलिया के धरती से एक शानदार नारा हो जाए, ताकि आपका महबूब नेता हमेशा है। अंदर व्यवस्था है। हम बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करेंगे पत्रकार साथियों को कि रेस्टोरेंट में ही आपको बैठने की व्यवस्था की गई है। रेस्टोरेंट में आपके बैठने की व्यवस्था की गई है और वहाँ कुर्सियाँ आरक्षित हैं। पत्रकार साथियों के अलावा बाकी लोग वहाँ कोई नहीं जाएगा। आपका महबूब नेता आपके बीच से विदा ले रहे हैं। बागी बलिया की धरती से सभी माताएं बहनें